तो यहाँ पे श्री नारद मुनि को जो शिक्षा या उपदेश दिया, और फिर ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की का उपदेश सुनकर उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया, और तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तो ये बहुत शुभ स्थान है, मधुबन में जा सकते हैं, वृंदावन में स्थान। तो अब वे अपना भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करने के लिए ध्रुव जो है चले। और जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुबन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना कुछ समझा कि वे महल में के भीतर कैसे रह रहे। तो चिंतित तो हुए थे नारद मुनि और भक्त जो है हमेशा सबकी का ख्याल रखते, सबके ऊपर ध्यान रखते। वे ये बड़े महाराज, ये बड़े जज, थानापाल कोई असाधारण राजा नहीं है, महान राजा। क्योंकि राजा जो होते हैं वे धर्म के पालन करने वाले होते हैं, वे राज ऋषि होते हैं। और उनको चिंता भी हुई थी कि ऐसे उनके घर में ऐसे कैसे हुआ कि उनका छोटा सा बालक जो है वो घर छोड़ दिया, और वहां जाते हुए देखना चाहते थे कि इस घटना के बाद उनको कैसे, क्या पुत्र है या नहीं है, या वे जानना चाहते हैं। तो जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और समुचित स्वागत किया। आराम से बैठने उनसे वे बोलने लगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया गया। और यही विधि है कि जब कोई ऋषि मुनि या संत उनका अच्छी तरह से जो स्वागत करके उनको अच्छा आसन देना चाहिए। आसन के ऊपर बैठाने के बाद बातें करनी चाहिए। और जो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षण है, ये जो आचरण हमें, ये पॉइंट नहीं है कि हाँ ये बैठ गए आपके, लेकिन हमें भी शिक्षण लेना है। हम इन सब जो महान भक्त जैसे महाराजा तानापाल इस प्रकार से नारद मुनि का स्वागत किया, उनको बिठाया, तो किस प्रकार से वे उनके साथ बोलने लगे। तो नारद ने पूछा कि राजन, तुम्हारा मुख रहा, सुख रहा, मतलब उनके मुख से पता चला कि हालांकि उन्होंने उनको स्वागत किया, लेकिन उन्हें बहुत ही चिंतित लगने लगे उनको, उनका मुख को देख। कभी कभी जो ऋषि मुनि है, बड़े सिद्ध भक्त है, वे पहचान जाते हैं, कुछ बोलने की भी जरूरत है, किसी को देखकर ही पहचान जाते हैं उनके मन में क्या होता है, क्या सोच रहे हैं, और उनको क्या कष्ट, या सुखी है या दुखी है, जान लेते हैं। उन्होंने इस प्रकार से बिना नारद मुनि महान मुनि, वे त्रिकालदर्शी भी रहते हैं,
हम सब जान लेते हैं। तो और उनसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। हम सोचते हैं नहीं पता, क्योंकि हम सामान्य सब देखते हैं। गुरु को सामान्य चाहिए, वहाँ जो ऋषि है और जो शुद्ध ब्राह्मण है उनको सामान्य नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे जैसे, कि हम नहीं बता सकते हैं तो ऐसा नहीं कि वे नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रह रहे हो, तुमको बहुत गंभीर सोचने पड़े, ऐसा क्यों है वे तो जानते हैं। फिर भी उन्होंने उनसे पूछा क्या है, क्या तुम धर्म अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में तुम्हें कोई बाधा हुई है। और गुरु और भक्त हमेशा यही चाहते हैं, यही चिंता है कि सबकी जो भक्ति अच्छी से चल रही है कि नहीं। हम देखते हैं जब भी हम गुरु महाराज को भी मिलते हैं हमेशा पूछते हैं कि कैसे चल रहा है आपका, आपकी साधना कैसे चल रही है, करते हैं भगवान का कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो। तो इस प्रकार से वो एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है। भौतिक भौतिक जगत में तो बहुत लोग हैं जो हमें भौतिक दुनिया के अंदर और फंसाने के लिए या भौतिक दुनिया के बारे में बताने के लिए, सलाह देने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे पर जो है, जो भक्त होते हैं वे जब किसी से मिलते हैं तो कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपकी कैसे चल रही है, आप पसंद हो रहे कि नहीं, आप सत्संग में जाते हो कि नहीं, आप नियमों का पालन करते हो कि नहीं, ये सब। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि ने देखा। और अगर अगर कोई कष्ट होता है तो यही कारण है, जब हम धर्म को नहीं पालन करते हैं तो ही हम शोक और मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मोहग्रस्त और कष्ट से बाहर निकलने का ही रास्ता भगवान की शरणागति या भक्त और या कष्ट को सहने की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है जब हम भगवान की शरणागति, भगवान के भक्त के संग में हो, तो हम एक दूसरों को सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम हमेशा हम परिवार के जैसे हम चलते हैं और क्लास सुनते हैं, फिर बाद में किसी का कोई कष्ट है तो उनको सहायता करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वक्त के समय से हमें कष्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं है, कष्ट तो सबके जीवन में है। हम ऐसे भौतिक जगत में तो है, हम भौतिक जगत में रहते हुए कलमशों का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर जब हम में से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के चरणों में हम शरणागत हैं, तो अगर कोई कष्ट भी आता है तो हमें शक्ति मिलती है उनको सहन करने की। हम उस परिस्थिति को कोसते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें भगवान का श्रवण स्मरण करना। तो आगे श्लोक में फिर जब नारद मुनि ने इस प्रकार से उनको पूछा तो उन्होंने बताया, ऐसा कैसे कभी हम ये खास करके जब बताते हैं और हमें पूछते हैं बताते हैं
तो हम ज्यादा स्वाभाविक सोचते नहीं नहीं हम सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो पूर्ण सच्चाई, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट, कि हमारे अंदर जो दोष है, जो भक्त है, वे ध्यान रखें, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर काम है, लोभ है, और ये जो वासनाएं है, ये जो क्या कहते हैं, वासनाएं और दोष और अज्ञानता, उसको दूर करने के लिए हम अज्ञानता से सबसे पहले ये है कि हमें शरीर, तो ये सब को दूर करने के लिए मैं जब भक्तों को पूछते तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात है। तो राजा ने कहा कि हे रावण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ। देखिए ये राजा बात की जो सरलता, धनपात की सच्चाई, वे अपने दोष को ढकने के लिए ढकने की कोशिश नहीं, ये जो हो रहा है वो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, कोई भी ऐसे, हाँ, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, कभी भी ये वासनाएं जो है हमको पकड़ सकती है। और अगर हम आइडेंटिफाइड, और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको आइडेंटिफाई, तो उनका कहाँ वास करते हैं हमारे अंदर, तो उसमें भगवान बताते हैं कि मन और इंद्रियां, ये जो है ये खास करके मन, उनका सिटिंग प्लेसेस बताते हैं कि वासना, द एनिमी, वो जो शत्रु कहाँ बैठा हुआ है हमें पता ही नहीं चलता। शत्रु है जो बहुत सूक्ष्म है, हम समझ भी नहीं, हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारे अंदर ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब नहीं पता लगता है। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत सूक्ष्म, पर इतने सूक्ष्म होते हैं कि नहीं समझ। तो शास्त्र हमें look at yourself, we have to look at ourselves। अगर हमें कोई का ही स्वभाव है कि अगर उसको ठीक करने की, अगर कष्ट है हम में, तो हम दूसरों को बदलने का या दूसरों से इस कष्ट का कारण मानना या दूसरों से उम्मीद रखना, ये एक्चुअली ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने आप को परखें कि क्या है, यहाँ पे जो जो उनका दुख का कारण प्रकार का जो उनका व्यवहार था, महाराजा उत्तानापाद का, उन्होंने कहा कि मैं अपने पर अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने भाव के व्यवहार का
सुनाई? ओके, हरी बोल। हाँ, can you hear me? Yes, now we can hear you. Went off for a few seconds. Okay, yeah, it is going. तो यहाँ पे महाराज उताना बात के उसका कारण किया है कि उन्होंने आसक्ति आसक्ति वैल्यू जो हमारे पास चीज है उसका उसका महत्व वैल्यू नहीं हम बाहर की ओर देखते हैं पर एक्चुअली सब कुछ हमारे पास है और हम देखते हैं और हम समझ नहीं पाते क्योंकि ये वासनाएं जो है हमारी बुद्धि को ढक देती है, हमारे मन को विचलित कर देती है। तो उन्होंने फिर जैसे कि जब कुछ चीज हमारे पास है तो उसका वैल्यू नहीं उसका और जब नहीं होता है हो जाता है तो पता लगता है। जब हमारे पास कुछ चीज है या कोई व्यक्ति है या संबंधी है वे रहते हैं तो कदर नहीं करते और कदर नहीं करते हैं और से चाहते हैं कि वे जो है हमसे दूर हो जाते हैं। तब मैं लगता है ये स्वभाव ही है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। अगर महाराजा उत्तानाबाद के परिवार ऐसा हो सकता है तो हमको हरी बोल। Mataji, we can't hear you. No, Mataji. हरे कृष्णा। No, Mataji, you went off again for a minute or two. Okay, now can you hear me? Yes, now we can hear you. Yes. Valuing what we have is what one realizes. When we have something, we don't have value for it. The moment we lose it, then we understand that yes, this I did not value. Attachment या आसक्ति और वैल्यू वैल्यू मतलब कदर कदर नहीं हमारे पास जो कुछ भी है और फिर बाद में जब छीना जाता है हमसे तब हम रियलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की दया है, कृपा है, हम इतना भी समझ सके कि हाँ एक्चुअली। और यही बात यहाँ पे महाराजा उत्तानपाद जो इतने बड़े महाराज है और वे समझ रहे हैं और अपना दोष को स्वीकार कर रहे हैं कि ये दोष है हमारे अंदर क्योंकि मेरी जो आसक्ति है स्त्री के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्ति के कारण मैंने जो है मेरे बेटे को खो दिया, उनका आदर नहीं किया मैंने। और वो भी वे इतनी छोटी सी बालक 5 साल की बालक मैंने उस माँ
अंत निर्वासित कर दिया। So, मैंने उनको त्याग दिया, मैंने उनका परित्याग किया इस आसक्ति के कारण। श्री प्रभुपाद जी में तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में अपना अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यान पूर्वक समझना होगा। तो इन सब जो जितने भी श्रीमद् भागवतम में जितनी भी घटनाएं हैं बहुत ही शिक्षण देने वाली। तो राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी है। जब हम लिप्त हो जाते हैं या हम आकर्षित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं या आसक्त हो जाते हैं, तो जो धर्म के से दूर हो जाए, धर्म का एक खंभा है दया, दया नष्ट हो जाती है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। यह पत्नी के प्रति राजा के दो पत्नियां थी। पहली पत्नी थी सुरुचि, वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः उसने ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उनकी प्रिय जो दो पत्नियों में से जो ध्रुव महाराज उसका पुत्र नहीं था और इसीलिए उन्हें उनका से अच्छा व्यवहार नहीं किया और ध्रुव महाराज ने घर छोड़कर तपस्या करने का विचार किया और यही कारण है क्योंकि उन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, खास करके गृहस्थ जीवन में हमें अपने बच्चे या हमारे परिवार के लोगों के साथ हमें जो है एक दूसरों को तुलना नहीं करनी चाहिए। We should not compare. Each one has got its own qualities. The qualities are to be appreciated, but never compare. हम क्या करते हैं, तुझे वो देख कितना अच्छा कर रहा है, तू तेरे को क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता है उसके जैसा। तो फिर ये जो है दिस जजिंग, comparing and insensitive towards the people in the family can cause a lot of unrest in family life. हमें किसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। किसी को अभी दो पत्नियां हैं, किसी को अच्छा मानना, अधिक अच्छा मानना और दूसरे को नहीं, तो ये सब जो चीजें हैं ये सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जो हमें कष्ट दे सकता है। और ये आदतें हैं जिसको हमें अपने अंदर लाना है कि हमें किसी को, चाहे वो मित्रों के बीच में हो, एक मित्र और दूसरे मित्र की हमें ये नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए या उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें जज नहीं करना। We have to give up judgmental attitude and also the attitude of comparison. We will not compare people with each other. Each one has their individuality. Each one is an individual, and we should respect the individual. It is that. So, and this ये etiquette, ये शिष्टाचार को हमें पालन करना है कि एक को ज्यादा ध्यान दो, दूसरे को नहीं, सबको ध्यान बराबर देना चाहिए। सब जो है जब भक्त के संग में भी है, सबके गुणों का हमें
जो है अ, उनका गुणगान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तुलना करें। सबके अंदर कुछ न कुछ गुण है जो हमें नहीं है, हम में जो गुण है, कुछ नहीं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यही कारण था कि व्यवहार, कोऑपरेशन, अटैचमेंट, ये अटैचमेंट के कारण हम इस प्रकार से, अटैचमेंट का अर्थ नहीं है कि हम किसी के प्रति हमारी आसक्ति, चीजों के प्रति भी आसक्ति। कभी परिस्थिति होती है जिसमें हम जिस तरह से कुछ चल रहा है वो नहीं चल पाता है, तो उसके कारण हम दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं। तो हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी कार्य होना चाहिए, चाहे वो ऐसे हो या वैसे परिस्थिति। जैसे पहले ही नागमुनि ने बता दिया कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें जो भी कर सकते हैं हमें करना है। तो ध्रुव द्वारा घर छोड़कर तपस्या करने का यही कारण था कि उनका जो है अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया। कभी कभी आजकल भी बच्चे जो है उनके घर में एक अच्छा पढ़ाई कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, और फिर बाद में भी हम देखते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कष्ट होता है, और फिर कभी कभी वो जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं, अपने को अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो बच्चे हैं या चाहे वो घर के अंदर दो दो बहुएं हैं, या चाहे जो भी है, या हम दूसरे को नीचे करने का एक कोशिश जो है करते हैं, उससे जो है हम परिवार को नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में ध्यान को क्या बता रहा है कि अल्टीमेटली एक कथा के जैसा कथा नहीं है। कथा तो हम बहुत पढ़ सकते हैं, स्टोरीज बहुत है, लेकिन चरित्र को हमें, या हम अपने खुद की शांति कैसे प्राप्त, खुद की शांति हमारे हाथ में, जिसकी और चीज नहीं। तो ये राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। ये कम ज्यादा नहीं, बराबर। भगवान सबको, भगवान के लिए सबको, हम सबके जो है प्रति जो है संभाव, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, वे संभाव रखते हैं। भगवान और हम इतने दूषित है, हम कितना इतने इतने सब कार्य करते, फिर भी भगवान हमारे सब जो दोषों को सहन करते हैं, वे कभी भी हमें कम या ज्यादा नहीं समझते। तो ये भाव रहना चाहिए कि उसको ज्यादा प्रेम और इसको कम, वह पश्चाताप कर रहा है। अब उनको समझ में आया कि मैंने ये क्या किया, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उसने ध्रुव महाराज तथा उनकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर से निकाल दिया था। तो हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ध्रुव तो घर से निकल गया, पर सुनीति घर में रहते हुए भी ऐसा उनका अनुभव की क्यों निकाला गया।
ऐसा नहीं है कि इन रियलिटी उनको, बट that feeling that I am not, I am neglected, I am managed, I am as good as not existing within this house. It's as good as I am out. I am also not in this house. It is in one action by not giving importance, or not importance, but not acknowledging the love of the child. The child was hurt and left, and not acknowledging the service of the wife. और जो ऐसा नहीं है कि सुनीति उनकी सेवा ठीक से नहीं कर रही थी उनकी सेवा। अब वे उनको इतना आदर नहीं देते थे महाराजा उत्तरा पर, फिर भी सुनीति जो है अपनी सेवा अच्छी तरह से। तो ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए कि उनकी माता राजा के उपेक्षित होकर एक प्रकार की निर्वासित कर दी गई। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के उनको पुत्र तथा पत्नी को न तो निर्वासित करे, न भरण पोषण में लापरवाही बताए। तो ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है कि घर के मुख्य सदस्य है, तो बहुत सारी चीजें होंगी। माता पिता दोनों, पर खास करके पिता, शास्त्र का विधान है कि वो ऐसे, और ये मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, कितना भी हो, कुछ भी। हरि बोल माता जी। हरि बोल। सुनाई दे रहा है? हाँ, now I can hear you. You went off again. So कहाँ तक पढ़ा था? Till where did you hear? About आज तो क्या लगे? जी परित्याग नहीं करना चाहिए हाँ, पुरुष को, abandoning the पत्नी और wife. बच्चे। Because very important line is, which is being said by Prabhupada and also they're trying to understand. So मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। ओके, ये बताया। यदि वे आज्ञाकारी न हो तो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करे तो कभी कभी उनका परित्याग किया जा सकता है, लेकिन ये जितना भी हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको उनका जो कारण है उस कारण को सॉल्व करना चाहिए। So here the question of communication is very important in family life. Whenever we see that there is something which is not going the way it is, or there is some displeasure, or there is some unrest within the family, or in relationships, in friendships, whatever it is, there should be communication. So, अगर
कम्युनिकेशन या अपना मन का बात, जो मन में जो बात है उनको बताना बहुत जरूरी है एक दूसरों के साथ। हमारे मन कि आप ऐसे कर रहे हो तो मुझे इस कष्ट होगा, ये तरीका। अगर हम कहते हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो और तुम मुझे कष्ट दे, तो हमें अपने आप कि मुझे कष्ट, आप मुझे कष्ट दे, लेकिन इससे मुझे कष्ट, यू आर आई एम अनहैप्पी, I am suffering this situation because I am not comfortable with it. Not that you're making me uncomfortable. So in the way how we have to approach, very important thing is not only just knowing the Shastras, but knowing what the Shastras are still teachers. There are many valuable lessons that we can learn so that our life along with our belief, because among devotees also we tend to bring in these baser qualities in us. भक्त होते हुए भी हमारे अंदर ये सब दोष होते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि तेज चलती है पर भगवान ऐसे नहीं है। कहते हैं कि हमें संभाल रखना, हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, और कुछ तो हमें एक दूसरों से चर्चा करनी है। जो श्री रूप गोस्वामी प्रेम का जो एक भक्त और दूसरे भक्तों में अपने मन का जो बात है, मन में जो बात है एक दूसरों के साथ, ये जो प्रेम का दान प्रदान है, जो भक्ति उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। I think it is, if I'm not mistaken, text 4 of Nectar of Instruction. Text 4 में ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्यते पृच्छति भूंते भोजयते चैव सर्वविधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति मतलब भेंट अर्पण करना, भक्तों के बीच में भेंट अर्पण करना, भेंट स्वीकार करना, और जो गुह्य बातें हैं उसका चर्चा करना, या मन के अंदर अगर कुछ बात है वो हमें बताना, रिवीलिंग वन माइंड इन कॉन्फिडेंस, इन कॉन्फिडेंशियल। गुह्यम आख्यते पृच्छति भूंते प्रसाद खिलाना और प्रसाद को स्वीकार, ये 6 चीजें प्रीति के लक्षण। तो हमें इस प्रीति को भक्तों के बीच में, और अगर भक्तों के अगर कुछ इंडिफरेंसेस है, सब जगह हम इस भौतिक जगत में हैं तो सब जगह तो है ही, सबका मत एक नहीं हो सकता, और मतभेद होने के कारण क्या होता है कि कल्मश हो जाता है, कल्मश हो जाता है, दूरी हो जाती है। जितना भी हो सके हम अपनी हम खुद समझे और दूसरों की कमियां समझे, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। लेकिन उसके लिए भी श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कैसे व्यवहार करना है। अनेक अनेक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, ये सब बातें जो है श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग शास्त्र का अध्ययन यहीं से शुरू होता है। उपदेश अमृत, ईशोपनिषद, उपदेश अमृत, भगवद गीता,
ये ताकि चैतन्य चरितामृत में पहुंचे, जान चुके हैं तो जीवन काल हम जहाँ जहाँ देखे हम देख रहे हैं, कभी किस चलता फिरता व्यक्ति कभी भी कुछ हो सकता है। गुरु महाराज के साथ ऐसा न था कि वे आज्ञाकारी नहीं थे, वे आज्ञाकारी थे, वे अत्यंत शिष्टा तथा अधिकारी थे, साथ ही महान भक्त थे। व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किंतु राजा ने बाध्य होकर उसे निर्वासित कर दिया। तब वह अत्यंत दुखी था। तो ये बाध्य बहुत महत्वपूर्ण, हमें देखना चाहिए कि हम किसी के बाध्य नहीं हो, क्योंकि अगर हम किसी एक के ज्यादा बाध्य होंगे तो we do injustice to others. The word used by Srila Prabhupada here is king was obliged. We have to not come into obligation with anybody. If we are obligated, then we will be bound to do अन्याय. अगर हम बाध्य हो जाते हैं तो अन्याय करेंगे, क्योंकि हम उनकी पक्ष में जाएंगे। अगर वो गलत भी है तो भी उस गलत का साथ हम देंगे। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध हम देखते हैं, बीच में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब खास करके भीष्म देव का उदाहरण है। बाध्य थे इसलिए उन अन्याय कर रहे, और दुर्योधन का साथ देना ही पड़ा, उनके साथ उनकी ओर से युद्ध करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी। तो ये ध्यान में बातें रखनी चाहिए, नहीं तो हम जो यहाँ पे बताया गया, नाउ ही वाज सॉरी, राइट। इस आज के श्लोक आसक्ति, दूसरा है व्यवहार, और तीसरा जो यहाँ पे बताया गया है कि बाध्य, ऑब्लिगेट। आज के जमाने में बहुत लोग जो है लोगों को ऑब्लिगेटेड बना देते हैं ताकि दे कैन कंट्रोल देम। This person did this for me, so now even if he's wrong, I have to side him. Otherwise, I will be known as a useless person. I will be known as a person of bad character. When actually, I am doing something wrong, and I expect that person to stand by me because that person is obligated towards me. This is all this happens because of obligation. So obligation, attachment, and behavior, interaction is what many things. Unfortunately, ये जो network का issue है, I don't know how much came into the ears of everybody. If you could hear me or not, but I'm here, and because of certain situation, and इसके वजह से नेटवर्क का समस्या, तो उसके क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।